बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिड टर्म का रिज़ल्ट कब आएगा और फाइनल टर्म की डेट शीट कब आएगी और फाइनल टर्म है किस डेट से स्टार्ट होने वाला, और मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी आप क्या कर सकते हो फाइनल टर्म के लिए और अभी आप क्या कर सकते हो मिड टर्म के लिए। ठीक है, जो मिड टर्म का रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है, बेसिकली कितने मार्क्स वाला पास होगा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आगे की सोचनी है हमने कि फ़ाइनल कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसका भी बताऊँगा। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, आप का जो रिज़ल्ट है वो कब अपलोड होगा, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट आपका ऑलमोस्ट 15 जनवरी तक अपलोड हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एकेडमिक कैलेंडर के अंदर आओ, तो यहाँ पे आपको एक अपडेट देखने को मिलेगी कि फाइनल टर्म एग्ज़ाम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 27। ठीक है, अब देखें बेसिकली इन्होंने जब मिड टर्म का बताया था ना कि मिड टर्म जो है ना वो दिसंबर 9 से स्टार्ट होगा, तो एग्जैक्टली मिड टर्म 9 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ था। और ये जो डेट्स हैं ये उन्होंने बताई थी स्टार्ट, जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब बताया था। अकॉर्डिंग टू इस कैलेंडर के आपका जो फाइनल टर्म है वो 27 जनवरी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि फाइनल टर्म से स्टार्ट होने से पहले उसकी डेट शीट आती है, तो हमें डेट शीट की थोड़ी टेंशन होती है। तो डेट शीट बनेगी कैसे, उसका राइट वे क्या होता है, और डेट शीट अगर आप एक अच्छी डेट शीट बना लेते हो, मैं आपको यकीन दिलाऊं, आप एक अच्छी डेट शीट बना लेते हो, आप फाइनल टर्म को हाफ जो है ना वो आपने फाइनल टर्म को क्लियर कर लिया। ठीक है, वो कैसे बनेगी उस पे ऊपर मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियोस अगेन बनाऊंगा। ठीक है, नज़दीक जैसे ही टाइम आता है, तो जो डेट शीट का टाइम है वो बेसिकली 20 और 21 जो जनवरी है ना इसके राउंड अबाउट है। ठीक है, यानी कि ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने से एक वीक पहले जो है ना वो आपकी डेट शीट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम उससे पहले थोड़ा सा आएँ कि हमारे मिड टर्म का रिज़ल्ट कब आएगा, तो बेसिकली जो मिड टर्म का रिज़ल्ट है वो 15 जनवरी तक उसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि 15 जनवरी तक आपका जो मिड टर्म का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, अब 15 जनवरी तक आपने वेट करना है, कोई काम नहीं करना है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, उस पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कि यार देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं बताया था कि भाई मेरे आपका अगर मिड अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, लेकिन जो अभी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करना है। जितनी भी एक्टिविटीज़ स्टिल जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती हैं उनके ऊपर फोकस करना है, उनको क्लियर करना है। ठीक है, मिड टर्म का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें कौन पास होगा कौन फेल होगा ये जो है ना वो इतना मैटर नहीं है। ठीक है, बेसिकली पासिंग क्राइटेरिया मिड टर्म का जो होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इतना कोई लेंथी वाली बात नहीं, सोचने की बात नहीं है। मिड टर्म का जो क्राइटेरिया होता है या फाइनल टर्म का होता है वो सेम होता है। होता कैसे मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप देखें, कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसकी परसेंटेज कितनी होगी आपकी, टोटल 100% होती है, ऐसे ही है। अब उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, ठीक है, डिवाइड करते हैं कितनों में, तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज़ आवर असेसमेंट्स। ठीक है, असेसमेंट्स मतलब कि क्वीज असाइनमेंट जीडीपी जो होती हैं, एक वो होती है जिसके जो कवर करती हैं कितनी 20 से 25% की जो परसेंटेज है वो कवर कर लेती हैं। सेकंड होता है हमारा मिड टर्म। ठीक है, और मिड टर्म कितना कवर करता है, 25 या 20%। ठीक है, 25 या 20% कवर करता है। 30% किसी किसी सब्जेक्ट में होता है, नहीं तो 20 से 25 होता है मोस्टली में। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा फाइनल टर्म। ठीक है, समझ आ गई, फाइनल टर्म होता है थर्ड हमारा। अब देखें ये तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों में से ये जो तीसरा है ये सबसे ज़्यादा कवर करता है, इसके अंदर होता है आपका 60 से 65%। ठीक है, अब 60 से 65% को आप छोड़ दो, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन व्यू का फार्मूला ये है कि व्यू ने 20% रूल दिया हुआ है। क्या रूल दिया हुआ है, 20% का रूल है कि जब आप इस फर्स्ट स्टेज से, ये जो असेसमेंट वाला स्टेज होगा, इधर से भी आपने 20% लेने हैं, ठीक है, और इधर से भी आपने 20% लेने हैं, या आप मिला के भी 20% ले सकते हो। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेज है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, इसको मिला के 20% हमारे मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर हमारे 20% मार्क्स होंगे तो हम फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। फाइनल टर्म के लिए क्वालिफिकेशन होनी है, ऐसे आपको डेट शीट में वो सब्जेक्ट शो नहीं होगा जिसमें आपकी परसेंटेज कम होगी, जिसका आपका मिड का गंदा पेपर हुआ होगा, बेकार पेपर हुआ होगा, या
जिसमें आपने उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसका 20% जो है ना वो पूरा नहीं होना, जिसकी वजह से क्या होना है कि वो फाइनल टर्म के अंदर जब डेट शीट आनी ना उस टाइम वो आपको शो नहीं करवाएंगे यूनिवर्सिटी वाले। इस चीज़ को बोलते हैं 20% रूल। ठीक है, 20% के हिसाब से आपको पीछे 2 स्टेजेस से गुजर के आना होता है और 20% लेना होता है। देन यू कैन स्टिल जो है ना वो आप क्वालिफाई करते हो फॉर थर्ड स्टेज, जो इंपॉर्टेंट है हमारा फाइनल टर्म। ठीक है, फाइनल टर्म में पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जो है ना वो आपको यही चीज़ होती है कि आपको 20% जो है ना वो मिड और असेसमेंट वर्क्स में मिला के 20% जो है ना वो लेने होते हैं, ताकि आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर सको। समझ आ रही है? फाइनल टर्म के लिए आप तभी क्वालिफाई करते हो। और फाइनल टर्म की परसेंटेज मैं आपको बताया है ना, 60 जो होता है 60 होता है, या 65% होता है। ठीक है, मेन समझ आ गया आपको? ये जो 8 मार्क्स का है, मिड में 8 मार्क्स आ गए तो आप पास हो जाओगे, 9 मार्क्स आ गए तो पास हो, ये इसकी मैटर नहीं करता। परसेंटेज मैटर करती है कि आपकी एक्टिविटीज़ और आपका मिड मिला के आपका 20% बन रहा है, अकॉर्डिंग टू 20% रूल बन रहा है, तो दैट्स ओके, आप क्वालिफिकेशन कर जाओगे इजीली अपने फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, अब देखें फाइनल टर्म क्योंकि नज़दीक आ रहा है और आप लोग वेट में बैठे हो कि रिज़ल्ट कब आए। रिज़ल्ट को छोड़ दें। ठीक है, देखिए वो मिड टर्म था वो जस्ट उसका 20 to 25% परसेंटेज है। अभी जो 60% वाला है उसकी आप टेंशन ही नहीं ले रहे। अब देखें उसकी टेंशन आप ले रहे हो तो आपने मेरे ही चैनल पे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, फिर आपने इसकी प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में जब आप आओगे ना, यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ये वाली फाइनल टर्म प्रिपरेशन स्प्रिंग 2023, ये पिछले साल की है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें एक दो वीडियोस हैं जो फाइनल टर्म की तैयारी कैसे करते हैं उसके ऊपर है, और उन पे 20,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं। आप उनमें कमेंट्स चेक कर लेना स्टूडेंट का कि क्या वो रिव्यू कर रहे हैं हमारी वीडियो के बारे में। और मैंने अपने मेथड्स बताए कि मेरी कैसे इतनी 3.83 जो है ना वो CGPA आई हुई है, 83 3.83 CGP है। तो वो कैसे आई है वो सारी इस वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, और ओवरऑल बता रहा हूँ, एक एक सेमेस्टर की नहीं बता रहा। और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा ही देता हूँ यहाँ पे। सारे सब्जेक्ट्स जो जो मेरे से कवर हो सकते थे वो यहाँ पे मैंने कवर किए हैं। CS इंग्लिश, इंग्लिश 201, पाक 301। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स है, पाक 301 का एक वीडियो है। इस तरह से मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्विजेज, जो जो सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई। और फाइनल टर्म की जो तैयारी है यहाँ पे मैं वीडियो आपको बताता हूँ जो आपने देखनी। हाँ, ये वाली जो वीडियो है ना आधे घंटे की, इसको आपने सबसे पहले देखना है। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसको आपने सबसे पहले देखना है। वजह इसकी क्या है कि इससे आपको पता चलेगा कि यार आपने जो तैयार करना ना पेपर, उसको करना कैसे, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आएगा कैसे, उसको तैयार कैसे करना, वो सारी वैलिड रीज़न के साथ यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो आपने सबसे पहले इस वीडियो को देखना है, देन आपने अपने अपने सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज़ होंगी वो यहाँ से देख लेनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको इसमें से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला इनसे आपको। ठीक है, और एक एक वीडियो लेंथी भी है, शॉर्ट भी है, सारा कुछ इस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैं कहना कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने स्टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मर्ज़ी यार, आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह कमेंट करें कि आपको किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए मज़ीद फाइनल टर्म के लिए, तो मैं उस टाइप की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के लेके आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।